नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। टमाटर चुराने वाली चुड़ैल। एक सुबह जब सभी गांव वाले उठे तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया, क्योंकि खेतों से, घर से सबके टमाटर गायब हो चुके थे। सभी हैरान थे कि टमाटर कहाँ चले गए। इसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। जब वो अपने खेतों पर गया तो उसके खेत पर भी टमाटर नहीं थे। ये क्या हो गया? मेरे सारे टमाटर कहाँ चले गए? मैं तो बर्बाद हो गया। वहीं उसने देखा तो दूसरे खेतों का यही हाल था। इसके बाद वो गांव में आया तो पता लगा कि किसी ने सारे टमाटर चुरा लिए। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, अजी, ये क्या हो रहा है? गांव से टमाटर गायब कहाँ हो रहे हैं? मुझे नहीं पता सीमा, पर हमारे खेतों के सभी टमाटर गायब हो गए हैं। अजी, घर पर जो 3-4 टमाटर रखे थे वो भी गायब हो गए, पर एकदम सारे टमाटर गायब हो गए। कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवा आई हो और सारे टमाटर को लेकर चली गई। कह तो तुम ठीक रही हो, पर अब तुम ही बताओ हम क्या करें? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। इसके बाद फिर से सभी ने खेती शुरू कर दी और फिर लोगों ने अपने खेतों में टमाटर किए। इस बार लोगों ने मन बना लिया था कि जैसे ही पेड़ों पर टमाटर पकेंगे वो उन्हें तोड़कर बाजार बेचाएंगे, जिस वजह से वो लोग अपने खेतों की रक्षा किया करते थे। सीमा के बगल में ही एक घर था जिसमें हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था, क्योंकि उस घर को सभी रहस्यमय बताया करते थे। सीमा की दूसरी तरफ एक और घर था जिसमें लक्ष्मी रहा करती थी। लक्ष्मी सीमा की बहुत अच्छी पड़ोसन बन चुकी थी। एक दिन सीमा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी लक्ष्मी भी अपने घर से बाहर निकल आई और उसने सीमा को देखकर कहा, अरे सीमा बहन, क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ, तुम बताओ। मैं तो बस ऐसे ही घर से निकली थी। वैसे आजकल टमाटर ज्यादा ही चोरी होने लगे हैं। सही कहा, कुछ दिनों पहले तो सारे खेतों के घर के टमाटर चोरी हो गए थे। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि कहीं गांव में चुड़ैल तो नहीं आ गई। क्या चुड़ैल? पर गांव में चुड़ैल कहाँ से आ सकती है? वैसे भी मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे बगल में जो घर है वो बड़ा ही रहस्यमयी है। अरे रहस्यमयी होगा क्यों नहीं, उसमें एक औरत ने फांसी लगा ली थी, इसी वजह से उस घर में कोई नहीं जाता। क्या? पर अक्सर उस घर में से कुछ खाने की आवाज आती रहती है। तू ज्यादा ध्यान मत दिया कर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो चुड़ैल तेरे पीछे पड़ जाए। क्या? उस घर में चुड़ैल रहती है? क्यों, तुझे पता नहीं है? ये सुनकर सीमा बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बगल वाले घर में कोई चुड़ैल थी। शाम को जब रामू घर पर आया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिस पर रामू ने कहा, क्या तुम फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो? आज के जमाने में चुड़ैल कुछ नहीं होती है। हाँ, उसमें एक औरत ने फांसी जरूर लगाई थी, पर उसी के साथ उसके घर वाले जेल चले गए थे। इस वजह से वो घर वीरान हो गया है। पर लक्ष्मी तो कह रही थी कि उस घर में चुड़ैल रहती है, और मैंने भी उस घर में अजीब अजीब आवाज सुनी है। लगता है तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सीमा शांत हो गई, पर वो पता लगाना चाहती थी कि उस घर का राज क्या था। वहीं दूसरी तरफ खेतों में टमाटर बड़े हो रहे थे, जिस वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान थे। इस बार तो हम पता करके ही रहेंगे, हमारे खेतों के टमाटर कौन चुरा रहा है। हाँ, सही कह रहे हो भैया। पिछली बार तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अरे बहुत नुकसान हो गया था, पूरे खेत के टमाटर गायब हो गए थे। पता नहीं कौन इतना टमाटर का शौकीन है। अरे भैया, इतने सारे टमाटर कौन खाएगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब टमाटर लगभग पकने को आ गए, पर तभी एक खेत से सारे टमाटर गायब हो गए, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा ने उस घर में फिर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी और उसने कहा, अब तो इस घर में जाकर पता लगा कर ही रहूंगी कि इस घर में कौन है। ये कहकर सीमा चुपचाप दिन के समय ही उस घर में आ गई। घर के अंदर कोई नहीं था, पर एक कमरे से आवाज आ रही थी। जब सीमा ने उस कमरे में झांक कर देखा तो वहां एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो टमाटर खा रही थी। चुड़ैल को टमाटर खाता देख सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई।
और वो वहां से भागकर घर आ गई और अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रामू भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। ये तुम क्या कह रही हो? टमाटर खाने वाली चुड़ैल? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अपने बगल वाले घर में एक चुड़ैल है जो टमाटर खा रही थी। इसका मतलब वही सारे टमाटर चुरा रही, क्योंकि उसका कमरा टमाटर से भरा हुआ था। ये सुनकर रामू को पहले यकीन नहीं हुआ और वो भी उसी घर में यही पता करने के लिए चला गया। जब उसने उसी कमरे में देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने गांव में आकर सभी लोगों को यह बात बताई, जिससे सभी गांव वाले बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उनके गांव में ही टमाटर चुराने वाली चुड़ैल थी। अब हम क्या करें? हमारे गांव में ही टमाटर चुराने वाली चुड़ैल है। क्यों ना हम उस घर को जला दें, जिससे वो चुड़ैल उसी घर में जलकर मर जाएगी। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर अगर वो चुड़ैल नहीं मरी तो ऐसा भी तो हो सकता है वो घर से भाग जाए। पहले हमें चुड़ैल को पकड़ना पड़ेगा। पर चुड़ैल को कोई कैसे पकड़ सकता है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। तभी रामू ने कहा, उसे टमाटर बहुत पसंद है। मैं अपने खेतों में गंगा जल छिड़कूंगा, जिससे चुड़ैल टमाटर चुराएगी तो वो जल जाएगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, हम सभी अपने खेतों में गंगा जल छिड़केंगे। इसके बाद सभी किसानों ने अपने खेतों में गंगा जल छिड़क दिया। वहीं जब चुड़ैल टमाटर चुराने के लिए आई तो उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि वो टमाटर नहीं चुरा पा रही थी। अरे ये क्या हो गया? मैं टमाटर क्यों नहीं चुरा पा रही? चुड़ैल काफी ज्यादा गुस्से में थी। मुझे टमाटर चाहिए है, मुझे टमाटर खाने हैं। अगर मुझे टमाटर नहीं मिले तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी उसे एक टोकरी टमाटर की दिखाई दी और वो भागकर उस टोकरी के पास आ गई और उसे उठाकर उसी घर में चली गई। गांव वालों ने जब ये चीज देखी तो उन्होंने उस घर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। वहीं चुड़ैल टमाटर खाने में ज्यादा मस्त थी। इस वजह से उसे कुछ पता ही नहीं लगा और कुछ ही देर में वो चुड़ैल भी उसी घर के साथ जलने लगी और कुछ ही देर में पूरा घर जलकर राख हो गया और चुड़ैल भी घर के साथ ही जलकर मर गई। चलो, अब हमें टमाटर चुराने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। सही कहा रामू तूने। अगर तुमने ये टमाटर का जाल ना बिछाया होता तो हम चुड़ैल को कभी नहीं मार पाते। ये सुनकर रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और अब सभी किसान बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।